हेलो फ्रेंड्स, आज के एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लुसेंट जीके के भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो में लुसेंट जीके के भारत के इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मगध के जो सबसे प्राचीन वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी बृहदत्त ने। आगे है जो महान सिकंदर था, उनका जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर का जो गुरु था उनका नाम था अरस्तु। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ये क्वेश्चन आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, जिसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया था। आगे है मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। विशाखादत्त ने रचना की थी मुद्रा राक्षस की। घनानंद को हराने में चाणक्य, जो चंद्रगुप्त के गुरु थे और बाद में जो प्रधानमंत्री बने, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने थे चाणक्य ने, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक की भी रचना की थी। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, जिसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटियों का विवाह करवा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। जैन के जो गुरु थे भद्रबाहु, उनसे जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। मेगनस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था और इसने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। ये क्वेश्चन भी आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। जैन धर्म के ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। चंद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे वे बिंदुसार थे और बिंदुसार को जैन धर्म के ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से जाना गया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। महान अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। जो अशोक था उसको पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसके प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। सबसे पहले अशोक ने किया था। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भी लिखी जाती है। अशोक के स्तंभ लेख 7 थे। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। जो कौशाम्बी अभिलेख था उसको रानी का अभिलेख कहा गया है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मी देई है। जो सबसे छोटा अभिलेख है वो रुम्मी देई है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा गया है। जो भारत का आइंस्टाइन किसे कहा गया है? तो नागार्जुन को। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। कनिष्क का जो राजवेद था वो आयुर्वेद था। विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविवाश सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की। जो कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष, उन्होंने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। जो रेशम बनाया सबसे पहले आविष्कार उसका हुआ था वो चीन में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त का। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो समुद्रगुप्त था उनको भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी।
जो नालंदा का विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। जो अंतिम गुप्त शासक था वो कौन था? विष्णुगुप्त। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है। अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें 29 थी कुल गुफाएं, जिसमें से केवल 6 ही शेष बची हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा जी ने की है। ये क्वेश्चन आपकी ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि पंचतंत्र की रचना किसने की है, तो विष्णु शर्मा ने की है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना की। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सबसे पहले इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भानभट्ट जो हर्ष के दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की। आगे है पृथ्वी चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज आसो जी ने की थी। जो हमारा जो गुप्त काल था उसमें हर्षचरित कादंबरी की रचना हुई, पृथ्वीराज आसो की हुई, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, पंचतंत्र, इन सब की रचना के कारण इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना गया। आगे है मध्यकालीन भारत। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने जब भारत पर पहला आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। जो महमूद गजनी ने सबसे ज़्यादा चर्चित प्रसिद्ध जो आक्रमण किया था वो सोमनाथ मंदिर पर किया था 1025 ईस्वी में। इस मंदिर को लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक महमूद गजनी थे। सुल्तान की उपाधि धारण सबसे पहले किसने की थी? महमूद गजनी ने। तराइन का जो युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, उनकी विजय हुई थी। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, दूसरा युद्ध था, वो 1192 ईस्वी में हुआ था। 1 साल बाद महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गए थे। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार की जो नींव थी वो कुतुबुद्दीन ने रखी थी और इसको इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला थी जो राजगद्दी पर बैठी थी। रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला थी जिन्होंने पर्दा प्रथा को ना मानकर सुल्तान बनी थी, जो कि राजगद्दी पर बैठी थी। इब्न बतूता की पुस्तक रहला की रचना की। इब्न बतूता ने रहला की रचना की। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर का अर्थ था विजय का शहर। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ग्राम होती है। खानपा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, जो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। हल्दी काठी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, जो राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था, जीत गया था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।